अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट सिंपल। ठीक है, अब आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आवाज़ आ रही है क्लियर? आवाज़ आ रही है क्लियर? मुझे चैट में बता दें तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। एम आई ऑडिबल? ओके, आज हमारे दो सेशंस होंगे, वन फॉर स्पीकिंग एंड वन फॉर। ओके, आज हम पहले ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले आ जाते हैं रिव्यू करने। ठीक है, हमने जितने भी टेंसेस कवर किए हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं आज। रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? जी, स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है सही से? जस्ट यस लिखने में तो मैं। ओके जी, ठीक है। सबसे पहले हम टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, टेंसेस कवर करेंगे। मॉडल वर्ब्स और जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी हैं उनको साइड रख के अब टेंसेस जितने पढ़े हैं आज उनको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम फिर जाएंगे स्पीकिंग पे। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हम टेंस, फिगर एंड टाइम टेबल एंड फ्यूचर, ठीक है, यूज करते हैं। मतलब कोई भी हमें टाइम टेबल बतानी होगी इन फ्यूचर की, तो टेंस तो यूज हम प्रेजेंट में करेंगे बट वो मीनिंग हमें फ्यूचर में देगा। यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल लिखी हुई है, फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन पे लिखा हुआ बेटर ऑलवेज प्ले टेनिस ऑन संडे। ठीक है, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज जो आप काम रोज करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर टाइम टेबल हमने ये सेंटेंस पढ़ा हुआ था, द ट्रेन लीव्स एट 12 AM और PM टुमारो। ठीक है, आज रात है, कल की बात हो रही है। टेंस हमने कौन सा यूज किया? प्रेजेंट सिंपल यूज किया। फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है हमें। ठीक है, दिस इज क्लियर। अगर हम ये यूज करें कि द ट्रेन विल लीव एट 10 PM और 10 AM टुमारो, ठीक है, इट विल राइट सेंटेंस। ओके, अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करके भी बात कर रहे हैं तो वो भी सही है। द ट्रेन लीव्स एट 10 AM और PM टुमारो। ओके, उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वो काम आप कर रहे हो ऑन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, एक्शन नाउ, ठीक है, प्रोसेस नाउ हो, एग्रीमेंट्स इन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें हमने ये भी पढ़ा था, गोइंग टू के भी सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमें मीनिंग दे देते फ्यूचर की। एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं कि एक्शन के सेंटेंसेस किस तरह होते हैं। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर एट द मोमेंट। ठीक है, स्पीकिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ उसी वक्त मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ। ठीक है, ऑन द टाइम काम हो रहा है। उसके बाद प्रोसेस में करंटली आई एम रीडिंग फैंटेसी बुक। ठीक है, अभी वो काम चल ही रहा है, प्रोसेस में है। उसके बाद एग्रीमेंट्स इन फ्यूचर, ऑन फ्राइडे वी आर मीटिंग एट द ओशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमने एग्रीमेंट्स किया इन फ्यूचर में, ऑन फ्राइडे की बात की। अगर हम गोइंग टू भी यूज करेंगे तो वो काम इस तरह हो जाएगा कि आप अभी घर से निकले और वही काम करने जा रहे हो। ठीक है, किया नहीं है वो, उसमें हम यूज करते हैं गोइंग टू। आई एम गोइंग टू बाय
your shoes, I'm going to watch a movie, I'm going to cinema for movie. ठीक है, उस तरह से। फिर हमने पास्ट की बात की, ठीक है, पास्ट टेंस पढ़ा। पास्ट टेंस हमें बताता है फैक्ट्स अबाउट पास्ट, ठीक है, स्टोरीज टेल्स जो हमने काम पास्ट में किया। Likewise, 2 years ago I lived in London. 2 years ago I lived in Malaysia. ठीक है, इसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं डू और डज। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हम यूज करते हैं इज एंड आर। सही है। उसके बाद पास्ट के साथ डिड लगता है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, स्टोरी की ये बात आ रही है तो हमेशा जब भी स्टोरी की बात करते हैं तो वंस अपॉन टाइम से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है। वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड अ माइटी किंग। ठीक है, ये एक पोएम है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, समथिंग लिंक्ड विद प्रेजेंट। ठीक है, वो काम प्रेजेंट से ही मतलब रिलेट हुआ है, जिसमें हमने रिजल्ट्स नाउ और फर्स्ट टिमर के पढ़े थे। ठीक है, अब रिजल्ट्स नाउ कैसे, I lost my key। ठीक है, I couldn't find anywhere। I have lost my key, couldn't find anywhere। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ कार। दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिवन अ मोटरबाइक। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद हमने फ्यूचर विल और शल पढ़ा था। ठीक है, स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन और फ्यूचर हैपनिंग्स जिसमें हम पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल, जो 100% यूज होता है, और somehow हम shall यूज कर लेते हैं। ठीक है, that's right। तो वॉइस कट रही है, मे बी आपका इशू हो। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट राइट ऑन चैट। ठीक है जी, ठीक है, ओके। उसकी एग्जांपल्स ये हैं कि यू नीड कंसर्न। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में यू नीड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आई विल लीव यू अलोन। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। प्रेडिक्शन द वेदर ऑन संडे विल बी मोस्टली सन। ठीक है, यहाँ हम इस तरह बोल सकते हैं द वेदर ऑन संडे विल बी क्लाउडी। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं वेदर को देखते हुए। फ्यूचर हैपनिंग दिस टाइम नेक्स्ट ईयर बेटर लिव्स इन कनाडा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटर की बात हो रही है कि दिस ईयर या दिस टाइम, इसी वक्त, ठीक है, कोई मतलब काम वो फ्यूचर में कर रहा होगा या वो वहाँ पे रह रहा होगा। ठीक है, प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, यहाँ फ्यूचर हैपनिंग बता रहे हैं हम अपनी। उसके बाद ऑलरेडी मैंने गोइंग टू डिस्क्राइब कर लिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गोइंग टू में हमने प्लान फॉर फ्यूचर फैक्ट्स किए थे और नॉलेज अबाउट फ्यूचर। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी कि हम गोइंग टू यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज करके हम फ्यूचर की मीनिंग निकालते हैं। लाइकवाइज आई हैव क्विट माई जॉब। ठीक है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। आई एम गोइंग टू लीव सून। ठीक है, मैं जल्दी चला जाऊंगा। ठीक है, गया नहीं है, चला जाएगा, पर कंटिन्यूअस टेंस यूज करें, आई एम गोइंग टू लीव सून। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दी कि आई एम गोइंग टू सिनेमा टू वॉच मूवी। ठीक है, इस तरह मतलब आप घर से निकले और वही काम करने जा रहे हैं, बट आपने किया नहीं है। टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
यानी कौन सी दे रहा है हमें, फ्यूचर की, ठीक है। इसके बाद नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, लुक एट दोस ब्लैक क्लाउड्स, ये ऑलरेडी हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, इट्स गोइंग टू रेन, ठीक है। उसके बाद ओके हम मूव कर जाते हैं पास्ट, पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट परफेक्ट का यूज, ठीक है। फोकस कीजिएगा स्लाइड्स पे। Use the past perfect when we are already talking about the past, ठीक है। पास्ट में हम बात कर रहे होंगे, पास्ट परफेक्ट में हम बात कर रहे होंगे ऑलरेडी पास्ट की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात कर रहे थे परफेक्ट की, बट समथिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। उसके बाद आ रहा है एंड वांट टू टॉक अबाउट एन अर्लियर पास्ट एक्शन, जो मतलब काफी टाइम पहले हुआ। लाइकवाइज व्हेन आई वॉक अप, इस एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा। सेंटेंस, अब देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहे थे, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंबल को लिंक कर रहे थे, ठीक है, परफेक्ट से। यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको लिंक कर रहे हैं पास्ट से, ठीक है। When I woke up, the garden was white, ठीक है। जब मैं उठा और बाहर देखा, या जब मैं उठा तो देखा गार्डन बिल्कुल वाइट है। It had snowed that night, अब यहाँ पर अर्लियर पास्ट की बात हो गई, ठीक है। रात में आप सो गए, ठीक है, जब उठा देखा तो गार्डन वाइट है, तो आपने क्या सोचा कि लास्ट नाइट या देर नाइट बर्फबारी हुई है, ठीक है। बिफोर आई वेक अप, मतलब आपके उठने से पहले ही, अर्लियर पास्ट में हुआ काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, आई अराइव्ड द कॉफी बार 20 minutes late, my friend had left already, my friends already, ठीक है, had already gone भी बोल सकते हैं, already left भी बोल सकते हैं, both हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी हम बिफोर अराइव, मतलब आपके पहुंचने से आपके दोस्त पहले ही चले गए थे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं, ठीक है, या आई अपोस्ट्रोफी टी, ठीक है। मेक द पास्ट परफेक्ट विद हैड या हैड नॉट, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हैड नॉट करेंगे। एंड द पास्ट पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट इज द सेम for all persons, ठीक है। he she it I we you they singular plural सबके सब head ही लगेगा, ठीक है। I we you they he she it singular और plural सबके साथ head ही लगेगा, ठीक है। जिस तरह हम did यूज करते थे, I we you they he she it के साथ singular plural names के साथ हम यूज करते थे did, ठीक है। इस तरह इसके साथ head यूज होगा। अब अफर्मेटिव बनाने के लिए आई वी यू दे शीट के साथ हेड लगेगा, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हेड नॉट या हेडेंट, ठीक है। एच ए डी एन अपोस्ट्रोफी टी, हेडेंट सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, शी हैड सीन, ठीक है। इन पास्ट परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ऑल इज क्लियर। ऑलरेडी हम फॉर्मेशन सी डिस्कस करते आ रहे होते हैं, तो हमें ऑलरेडी आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो जो मतलब इनकमिंग टेंसेस पढ़ते हैं तो हमें इतनी तकलीफ नहीं होती है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी ये टेंसेस कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टेंसेस हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए हैड में आ जाता है, हैड शी सीन इट बिफोर, ठीक है। या ये चीज आपने पहले कभी देखी थी, अर्लियर एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। उसका जवाब भी हमेशा यूज में आता है। अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस के वर्ब हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, ठीक है, उसका आंसर हमेशा येस और नो में आता है, ठीक है। यह आप हमेशा याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है, हेड नॉट लगता है, नो हेड नॉट, ठीक है। यहाँ पे यस इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, शॉर्ट यस शी हैड। यहाँ पे बात हो रही है, has she seen it before? Yes, she had. No, she had not. Jagdish, do you want to speak?
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हेलो सर, मैं जस्ट ये पूछना चाहता था, जो हेड हम यूज़ करते हैं अक्सर कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन हम हेड की जगह मतलब हैव यूज़ कर देते हैं। मैं तो बता रहा हूँ आपको। मुझे प्रॉब्लम होती है कि हेड मतलब कंप्लीट मुझे मीनिंग नहीं पता होती उस सेंटेंस की कि हेड कहाँ यूज़ करना है। तो आप उर्दू में मुझे मतलब सेंटेंस में बता दें, बिकॉज मैं भी अक्सर हैव यूज़ कर जाता हूँ हेड की जगह। देखो हैव में आप तब यूज करते हैं जब आप लिंक हो प्रेजेंट से। फॉर एग्जांपल आपने अगर लास्ट क्लास ली है जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया था, ठीक है, सीखा था हमने, तो उसमें हम लिंक थे प्रेजेंट से, ठीक है। अब मैं आपको बोला आई हैव सबमिटेड द रिपोर्ट या आई हैव सबमिटेड द आई हैव सबमिटेड द मार्केटिंग रिपोर्ट दिस मंथ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आई हैव सबमिटेड द मार्केटिंग रिपोर्ट्स दिस मंथ। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं लिंक मैंने अपनी मार्केटिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट कर दी हैं, ठीक है, इसी मंथ में। यहाँ पे भी इसकी मीनिंग भी सेम ही रहेगी, बट यहाँ पे अर्लियर एक्शन होगा, ठीक है। अब आपके आने से पहले या आपके सोने के बाद क्या हुआ, आपको कुछ पता है? जब आप नींद से उठेंगे, उठ के देख कर फिर किसी को बताएंगे, तो वहां पे हम यूज करेंगे हैड। लाइक वाइज यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात करते हैं, व्हेन आई वोक अप द कर्टन वाज वाइट, ठीक है। यहाँ आप ये खुद तो नहीं बता रहे ना, ये किसी को बता रहे हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड को, फैमिली मेंबर्स को, एक्सेट्रा, ठीक है, किसी को बता रहे हैं जब आप उठे तो गार्डन वाइट था, ठीक है। इट हैड स्नोड दैट नाइट, ठीक है। आपके सोने से या उठने से पहले वहां पे बारिश या हुई, बर्फबारी हुई थी, ठीक है। अर्लियर एक्शन होना, यहाँ पे आप एग्जैक्टली। डेफिनेशन पे फोकस करें। मतलब जो द काम यूज, हो चुका है आप तब हेड यूज करते हैं। समथिंग इज रिलेटेड टू द पास्ट, पास्ट का काम था, पास्ट में हो गया, ठीक है। अच्छा। प्रेजेंट परफेक्ट हाँ। में बात करते हैं हम, समथिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर डेफिनेशन पे फोकस करें, आप यूज द पास्ट परफेक्ट में और ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। आप ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहे होंगे तो पास्ट सिंपल तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड वांट टू टॉक अबाउट अर्लियर पास्ट एक्शन, ठीक है। अब पहले तो आपने पास्ट की बात करनी है, उसके बाद अर्लियर एक्शन की बात करनी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि यार मेरे आने से पहले आप चले गए, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं बिफोर आई अराइव माई फ्रेंड्स लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह भी हम बोल सकते हैं, बट आई अराइव्ड एट कॉफी बोर्ड, ठीक है। अब अराइव्ड की बात हो रही है, पहले हम यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अर्ली इलेक्शन में हम क्या कह रहे हैं, माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन, ठीक है। ओके सर। यहाँ हम जब बात करते हैं, अब आप मुझे कोई काम बता रहे हो, ठीक है, कोई स्टोरी बता रहे हो कि आई हैड अ लंच व्हेन आई वाज इन दुबई, ठीक है। आई हैड अ लंच इन द 5 स्टार होटल ऑफ दुबई, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। जब आप बात करेंगे आई हैड अ लंच, ठीक है, हैव का पास्ट, आई हैड अ लंच इन 5 स्टार होटल व्हेन आई वाज इन दुबई, ठीक है। अब देख, पहले आपने हैड यूज किया, उसके बाद आपने पास्ट यूज किया वाज, ठीक है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद क्वेश्चंस बनाने के लिए और यस नो आंसर्स के लिए भी सिर्फ हेड को आगे ले आते हैं, हैड शी सीन इट्स बिफोर, ठीक है, नो शी हैड नॉट, यस शी हैडंट, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट सिंपल के यूज इन पेयर्स, ठीक है, डिस्कस दिस एग्जांपल। यहाँ पे अब बात हो रही है वन की, was Tom here when we arrived, ठीक है। यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब आप पहुंचे तो क्या टॉम यहाँ पे था, yes but he left soon afterwards, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए पास्ट की बात हो रही है, फिर आप यहाँ पे was Tom here when we arrived, ठीक है, yes या no, she had already left, ठीक है, आपके आने से पहले ही वो चला गया था, अर्लियर पास्ट एक्शन, ठीक है।
फिर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, द कैट wasn't at home when I phoned। ठीक है, यह पॉजिटिव में सेंटेंस है कि she had at her mother's house। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट में बात कर रहे हैं तो कैट had just got। ठीक है, got यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल। home when I called या when I phoned। ठीक है, she had been at her mother's home। ठीक है, यहाँ पे been क्यों यूज हो रहा है एट की जगह, अब यहाँ पे क्योंकि वो अपने माँ अपनी मदर के घर में है या वो अपनी माँ के घर में है, क्योंकि was हम यूज कर रहे हैं, was एक्शनेबल के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे हम पास्ट में एक्शन की बात करेंगे तो वहां पे हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, नॉन स्टेट के लिए हम यूज करते हैं was, जिसमें कोई एक्शन ना हो, नॉन एक्शन। ठीक है, लाइकवाइज आई वॉज इन दुबई। ठीक है, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, या आई एम इन दुबई। ठीक है, इस तरह उसका पास्ट आई वॉज इन दुबई, तो यहाँ पे बिन भी इसलिए ही इस्तेमाल हो रहा है भी। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल्स हैं, who is that woman। ठीक है, I haven't seen her before। ठीक है, but I cannot, या I have seen before but I cannot remember where। ठीक है, उसके बाद I wasn't sure who she was। ठीक है, I had seen her before but I could not remember where। ठीक है, अब देखें यहाँ पे had अर्लियर पास्ट एक्शन की बात हो रही, had seen her before। ठीक है, आपने उसको पहले कभी तो देखा है बट याद नहीं आ रहा कभी, couldn't। ठीक है, पास्ट के लिए यूज हो रहा है, प्रेजेंट के लिए हमने कैन यूज किया हुआ है। उसके बाद बात हो रही है कि दिस हाउस इज डर्टी। ठीक है, दे हैवंट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स। ठीक है, काफी दिनों से उन्होंने घर को साफ नहीं किया, इसलिए घर गंदा है। ठीक है, या घर खराब है। द हाउस वॉज डर्टी, पास्ट की बात करेंगे, दे हैडंट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स। ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग जो आपको समझ में नहीं आई है? क्लियर है? ओके जी, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताएं, वरना हम मूव कर जाएं स्पीकिंग पे। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो? जल्दी जल्दी चैट में टाइप करें, मुझे बताएं क्लियर है तो फिर हम मूव कर जाएं स्पीकिंग पे। ठीक है जी, ओके। ओके जी, ठीक है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इन टॉपिक्स की। ठीक है, मैंने कोई न्यू टॉपिक्स नहीं दिए थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जिन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किए थे वे रैंडमली बताएं आपका कौन सा टॉपिक था। ठीक है, जो भी टॉपिक था आपको आज 2 मिनट इस पर बोलना है फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है, जस्ट वी हैव वन मोर टॉपिक ऑफ ग्रामर, उसके बाद हम फुली मूव कर जाएंगे स्पीकिंग पे। तो मैं आपको थोड़ा जो टॉपिक्स हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको रियल थिंग्स के बारे में जिसमें आप रियल थिंग्स के बारे में बात करो। ठीक है, एज यूजुअल फर्स्ट मैं आपको डेमो दूंगा, फिर आपकी बारी आएगी। ठीक है, और यही असाइनमेंट, यही टॉपिक्स फिर आपके असाइनमेंट के लिए भी होंगे। ठीक है, जिसमें आपको खुद ही से प्रिपेयर करके बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आई हैव अ लिस्ट। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ। शुनान, शुनान आप अलाउ करें, आपके पास ऑप्शन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
शुनान आपके पास अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, उसको अलाउ करें. Is there any problem with you? Sure. आमना आमना आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप उसको अलाउ करें. मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आमना, are you listening me? आमना, are you listening me? Is there any issue? कोई टॉपिक रेडी नहीं है या कोई बात है तो आप बताएं. जगदीश, यस सर. ने कोई टॉपिक चूज किया? ये ऑलरेडी टॉपिक्स भेजे थे, ये दूसरे टॉपिक्स हैं. ड्रीम, लाइफ, प्रॉब्लम्स. पहले वाले टॉपिक्स कुछ अलग थे. अगर आपको पिछले पिछले टॉपिक से कुछ बोलना है. यस सर. तो आवाज जगदीश, आपकी साइड से शोर आ रहा है. जगदीश, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है न्यू टॉपिक से में से किसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे या ओल्ड में से कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है आपने? सर कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट करने में बात आपके पास चॉइस है. कितने टॉपिक्स हैं आज? 1 2 3 4 5 6 स्लाइड, मतलब 6 जो है फर्स्ट में है. ठीक है. उसके बाद 4 जो है वो 2 में है. स्पीकिंग सेशन 2 में. स्पीकिंग सेशन 2 में ड्रीम है. ठीक है. लाइफ है, लर्निंग है, प्रॉब्लम्स है. सर प्रॉब्लम सर बात कर लिया जाए. ठीक है. अह, तो जगदीश, आपके पास 1-2 मिनट्स हैं. आप क्वेश्चंस को देख लें. एज यूजुअल आपको सिस्टम को पता है कि हम किस तरह बात करते हैं. ठीक है. सारा प्रोसीजर आपको पता है. आप क्वेश्चंस को देख लें. मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि टू द पॉइंट. ठीक है. कंसाइज्ड एंड आपके ओन लाइफ में होनी चाहिए बात. डू नॉट ऐड अदर पीपल्स into your problems. Okay. Do not tell me the what other people think. Just tell me your thinking. Okay. ओके. सर मैं 2 मिनट इनको गो थ्रू करूँ ना. ठीक है. आप एक काम करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. मैं किसी और को चांस दे रहा हूँ जब तक. ठीक है. ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर. ठीक है. यह सामना आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप उसको अलाउ करें. यस सर. ने के स्लाइड से टॉपिक सेलेक्ट किया है. ह्यूमन और द प्रीवियस. अभी टॉपिक नहीं किया मैंने. सॉरी. अभी टॉपिक चूज नहीं किया मैंने. रैंडमली किसी टॉपिक पे आपको बोलना है. मैं थोड़ी सी माइंड प्रिपेयर कर लूँ इसके लिए, थोड़ा सा माइंड में. अच्छा. कौन सा टॉपिक लेने चाहेंगे आप? एक काम करें, आप भी स्क्रीनशॉट ले लें.
ठीक है। सॉरी, टॉपिक जरा मुझे आप दिखा दें दोबारा। ड्रीम के अलावा और ड्रीम, कौन सा है? लाइफ। ठीक है, लाइफ, लर्निंग, प्रॉब्लम्स, इसमें 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जी। और स्लाइड में जो है वो शॉपिंग, लर्निंग। ड्रीम, गोल, लर्निंग शॉपिंग करना तो है, हो गया था लास्ट टाइम मेरा। ठीक है। लर्निंग पे आपको करना है, ठीक है। आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। जी। प्रोसीजर आपको मैं पता है कि स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक ठीक है, मैंने ले लिया। ठीक है। I will back to you. Yes, Shunan. Yes, Shunan. आपको मेरी आवाज आ रही है? Shunan, are you there? Yes, Averanas. हेलो सर। Hello. यस सर। सर मैंने उस दिन दे दी थी इसी टॉपिक पे, लाइफ पे Sorry, आपकी प्रेजेंटेशन। आ रही। यस सर। अच्छा अच्छा, आपने लास्ट क्लास में लाइव पे दे दिया था। आपने उसके अलावा कोई और टॉपिक चूज किया है? नो सर। ठीक है, ठीक है। फिर आपको मैं एक दूसरा टॉपिक दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा। फिर आप उसमें ही उस पर ही क्वेश्चंस वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। उसके आप रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। थ्री मिनट्स में हमारी मीटिंग ऑफ होने वाली है, ठीक है।